हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैंने मैंगो शेक बना करके रख दिया है। 4:30 का टाइम हो रहा है। सब्ज़ी वगैरह सब मैंने चॉप कर ली है, भिंडी और दाल मैंने बना ली है। तो अब ऑलमोस्ट मेरा डिनर जो है वो प्रिपेयर है, मतलब काफ़ी 50% मैंने काम कर लिया है। अब मैं जाऊँगी अपने लिए चाय बनाने के लिए, चाय चढ़ा दी है। तो इस तरीके से है। शाम को प्लान है मेरा आज वॉक पे जाने का तो आज मैं जाऊंगी, थोड़ा सा 7 बजे के करीब वॉक पे जाऊंगी। तो सब प्रेपरेशन करके जाऊंगी, तो आके सिर्फ खाना रोटी वगैरह सेकना होगा या फिर जैसा जो कहेंगे। तो पहले या तो खा के चले जाएंगे, वैसा रहेगा। एनीवेज 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे देने हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है कि मैंने फीड रात वाली कैसे बंद की। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसका मैं आंसर आपको करने वाली हूँ। क्या हुआ यशु, फंस गए क्या? आ जाओ, उतर जाओ। नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा। उतर जाओ, उतर जाओ, अरे कैसे? उतर जाओ, उतर जाओ। क्या हुआ? मम्मी देखो, मम्मी देखो। आ जाओ, आ जाओ, उतर जाओ। क्यों चढ़ रहे थे फिर? यहाँ क्यों चढ़ रहे थे आप? मत उतारना। क्यों चढ़ रहे थे आप? क्यों चढ़ रहे थे? उतारना मत, इसे कोई उतारेगा नहीं, इसे कोई नहीं उतारेगा इसे। नहीं कोई नहीं उतारेगा इसे। क्यों चढ़ रहे थे आप? करता ही है। टैब लेने के लिए? हाँ, टैब लेने के लिए उतर जाओ, अपने आप उतर जाओ। क्या हुआ, फंस गए क्या? हटो ना एक सेकंड। क्या हुआ, फंस गए क्या यशु? आवा को आवा, बच गए, बच गए। तैयारी करो, तैयारी करो। भैया को थैंक यू बोलो, भैया को थैंक यू बोलो। यशु थैंक यू कहो। कहाँ है? कौन है ये? कौन है ये सब? ये सब कौन है? फूफू है। कहाँ है फूफू? फूफू कहाँ है? हाँ, कहाँ है फूफू? कहाँ है फूफू? कहाँ है? हाँ, बेबी। ये कौन है? ये कौन है? बुआ कहाँ है? बुआ? ये कौन है? बुआ कहाँ है? बुआ? ये है बुआ। बता दिया उसने। बढ़िया। हाँ, बुआ फूफू बोला ना उसने। चलो बाय बाय यशु। और बताना है तो बताओ फिर। ये कौन है? ये कौन है? ये फूफा। यस। और ये कौन है? ये कौन है? ये नहीं पता इसको, फूफा पता है ऐसे। बुआ नहीं पता है ऐसे। बुआ देख कुटाई करेंगे भी, तो चिंता मत कर। सबसे पहले कि फीड कैसे बंद की है मैंने। तो फीड एक्चुअली मैंने एक वीडियो आप लोगों से लिंक शेयर किया है, आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आपको वीडियो चेक करना। उसमें मैंने आरएफ के टाइम पे क्या चीज़ें की थी जिससे कि फीड छुड़ाना काफ़ी आसान हो गया था। आरएफ के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। यश के टाइम पे थोड़ा लेट हो गया, बट हो गया। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था आरएफ यश का। तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को चेक किया और उनको बहुत हेल्प भी मिली है, तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगी। बट क्वेश्चन ये है कि रात का फीड कैसे बंद करें? बच्चे को आदत है सोने की। तो यस, दिन का फीड छुड़ाने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रात का फीड छुड़ाना। तो एकदम से नहीं होता है, पहले आपको दिन का छुड़ा करके वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर सेम मेथड आपको रात वाली फीड छुड़ाने में भी करना होता है। मैंने जैसे सेलो टेप लगा करके फीड जो है वो छुड़ाई थी, अपनी ब्रेस्ट पे लगा लेती थी मैं। तो उससे क्या है कि मेरे बच्चों को छींची से बड़ी प्रॉब्लम है, गंदगी नहीं होनी चाहिए या काटू, मतलब कुछ ऐसे उनके मन में मैंने रखा हुआ है जिससे वो थोड़ा सा डरते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर देखेंगे ना, कोई भी बच्चा वो फीड की जगह पे अगर कुछ भी अनइवन सा देखेगा तो वो इंस्टेंट डरेगा या उससे उसका मन खराब होगा, जो भी होगा। अब क्या होता है कि जो भी आप नीम का पेस्ट या मिर्ची या जो भी एक्सवाइजेड चीज़ें करते हो, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा हटाया तो वो हट जाता है। बट टेप एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे
मतलब लंबे टाइम तक भी हटाओगे नहीं तो वो हटेगा नहीं। बच्चा जितनी बार चेक करेगा उतनी बार उसको वहाँ पर वो टेप दिखेगा, तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, जो भी आप उसको समझा रहे हो वो समझ जाएगा। तो अब आपको पहले दिन की फीड आपने हटा दी, उसके बाद जब आप रात की फीड हटाना चाहते हो तब आपको अपने पार्टनर की हेल्प लगेगी, क्योंकि बच्चे को जब भी वो आपके पास आएगा ना तो उसके पास रीज़न होगा कि उसको फीड चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो रोएगा, परेशान होगा। एंड येस, जो रात का प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड डिफिकल्ट होता है। बच्चा बहुत रोता है, आपको भी बहुत पेन और प्रॉब्लम्स हो रही होती है, लेकिन वो बियर करना एटलीस्ट हफ्ते भर का टाइम आपको लग सकता है, उससे पहले ही हो जाता है, बट फिर भी आप मान के चलो कि 7 डेज तो आपको देना ही देना है। मेरा 3 दिन लगा था, उसके बाद सॉर्ट हो गई थी प्रॉब्लम। जबकि यश जो है बहुत रिजिड है, बहुत थोड़ा सा जिद्दी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 3 दिन में हो गया था, 3 या 4 दिन लगे थे। तो आप भी उस तरीके से कर सकते हो। अब उसमें करना क्या है, आपको प्रोसेस सेम रखनी है, रात में लाइट ऑफ नहीं करनी है, बच्चे को मालिश कर दो या नहला दो सोने से पहले, सो दैट कि उसको नींद अच्छे से आ रही हो। और उस टाइम पर जब आप उसे फीड दो तो फिर अपना वो टेप लगा करके रखो, लाइट ऑन रखो, सो दैट कि बच्चा उस चीज़ को चेक कर पाए। अब आपकी 3-4 दिन की नींद जो है ना वो खराब होगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जब भी रात में जगेगा आपको सेम प्रोसेस करनी है, उसको होश में लाके दिखाना है कि देखो ये गंदा है, आपको पीना है तो आप पी लो, लेकिन ये गंदा है देख लो। तो बच्चा वो ग्रेजुअली 1 दिन 2 दिन परेशान होगा, एंड देन फिर उसको ये आदत समझ आ जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये गंदा है, मुझे नहीं पीना है। तो वो रोएगा, परेशान होगा। और अगर ऐसे में आप अपने पार्टनर के पास उसको दे देते हो या किसी और के पास दे देते हो तो वो धीरे धीरे मतलब वहाँ पर वो जिद तो करेगा, लेकिन उससे पता है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो जब ज़्यादा ही रोने लग जाए तब आप उसे अपने पास ले लो, बट कोशिश करो कि वो उनके पास ही सो जाए। वो दूध की बॉटल रख सकते हो और ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि आपने यहाँ से दूध निकाल के बॉटल में रख दिया, क्योंकि यहाँ गंदा हो चुका है तो बॉटल साफ है। ऐसी जो चीज़ें आप अपने बच्चे को समझा सकते हो। हड़बड़ी नहीं करनी है। ये प्रोसेस आप 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना, जिनमें थोड़ी समझ आ जाती है, तब तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल तक बच्चा आराम से छोड़ देगा। तो आप 1.5 साल से प्रैक्टिस करो एंड ग्रेजुअली आप इस चीज़ को करो। खाना वाना अच्छे से खिला करके रखो, क्योंकि बच्चा उस वक्त भूख के कारण नहीं रोता है, उसकी आदत हो जाती है, उस वजह से वो ऐसा करता है। तो आप इसकी दूसरी चीज़ें टीवी वगैरह दिखा करके थोड़ा सुला सकते हो। ये सब टाइम बिंग के लिए करना है, ऐसा नहीं कि टीवी देखने की आदत उसकी बनानी है, बट डिस्ट्रैक्ट करना है आपको फीड से। और फीड पे कंटिन्यू आपको टेप लगा कर ही रखना है, सो दैट कि वो जब भी पिए थोड़ा रोएगा, परेशान होगा, बट उसे ये यकीन हो जाए कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो गंदी है। तो वो प्रोसेस करने में आपको करीब 4-5 दिन 1 हफ्ता तक लग सकता है। तो ये आप ट्राई करना और फिर मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको ये ट्रिक काम की कि नहीं, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों के लिए ट्रिक काम की और मैंने जितने भी लोगों को इस तरीके से बताया उनको ये ट्रिक काम की। काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं और कुछ मेहनत भी नहीं लगती, कुछ खर्चा भी नहीं होता है। बट येस, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा डिसाइसिव होना है, बह नहीं जाना इमोशंस में कि बच्चा बहुत रोता है, दया भी आती है, सब होता है, बट आपको उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हाँ, एक चीज़ और मुझे ध्यान आ गई अभी कि जब बच्चा रात में उठता है ना, इस एज में मतलब 18+ जब उसके मंथ्स हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, उसको प्यास लग रही होती है और वो फीड मांग रहा होता है या दूध मांग रहा होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आप एक बॉटल में पानी भर के रख लीजिए या ग्लास में, जैसे भी बच्चा आपका पीता है। तो जब वो ज़्यादा रोता है तो उसे पानी ऑफर कीजिए कि वो पानी पी ले। तो अगर वो पानी पी लेगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो भी वो मान जाएगा आपकी बात को। तो इस तरीके से आप ट्राई करें। और दूध जब भी आप देना इस स्टेज पर, तो दूध में हल्का सा चीनी या फिर गुड़ पाउडर जो है वो मिला करके दीजिए, क्योंकि दूध जो है ना मेरे ख्याल से जो ब्रेस्ट फीड होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा स्वीट होती है और जो नॉर्मल दूध होता है उसके कंपैरिजन में। बाद में ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा आपको बहुत सारी शुगर डाल करके देनी है, बट इस टाइम पर जैसे अभी मैं यश को कोरा मिल्क देती हूँ, उसमें कुछ चीनी विनी नहीं डालती हूँ, बट जब मैं फीड छुड़ा रही थी उस टाइम पर जब मैं मिल्क देती थी तो उसमें थोड़ा सा चीनी या थोड़ा सा गुड़ डाल करके, उसको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रहेगा ना तो बच्चों को मीठी चीज़ें पसंद आती है। देखो उस टाइम पर ना हमारा मेन कंसर्न होता है फीड हटाना, छुड़ाना, उससे डिस्ट्रैक्ट करना। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हेल्दी क्या है अनहेल्दी क्या है, वो हमारा सेकेंडरी रहता है। प्राइमरी कंसर्न क्या है कि ये बच्चा एक बार फीड छोड़ दे, एक बार फीड छोड़ देगा फिर आप हेल्दी अनहेल्दी सही गलत पे आप जा सकते हो। बट ऑफकोर्स आपको एक्सट्रीमली गलत या नुकसानदायक चीज़ें नहीं करनी है, बट हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर करोगे तो चलेगा, क्योंकि मेन हमारा टारगेट जो है वो फीड छुड़ाना है। तो ये मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया है। चलो, अरे तो जिनका घर है वो तोड़ते हैं ना, जो लोग इसकी ख्याल रखते होंगे। यस, हम लोग गोवा में रहते हैं।
जिधर भी लोग रहते हैं वो बोल सकते हैं गोवा में रहते हैं। मैं रहती हूँ गोवा सामने में। का अपना वो व्यू दिखा के ऐसा है। यस, मेरे घर का व्यू इज जस्ट लाइक गोवा। तो जब मैं वॉक करके आई तो फिर हमारा प्लान, एक्चुअली वॉक पे जाने से पहले ही मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया था कि आज दाल ढोकली खाने का मन कर रहा है। दाल तो मेरी बन गई थी, कैरी नहीं थी पहले मेरे पास, इसलिए नहीं बनाया था। फिर कैरी आ गई, सब्ज़ी वाले भैया देके गए, तो मुझे लगा यार कैरी आ गई है तो दाल में डाल करके और दाल ढोकली बना लेते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह साइड में करके जब मैं वॉक से आई तो फिर मैंने ये एकदम जैसे बनता है ना ट्रेडिशनली, वैसे आज मैंने बनाया। जनरली क्या होता है कि मैं इसको आटे का बेल करके और उसको सांके के शेप में, मठरी के शेप में कट कर लेती हूँ, बट आज मैंने कहा कि आज पूरा एकदम तबीयत से अच्छे से डिटेल में बनाएंगे। तो इस तरीके का शेप बनता है हमारे इधर पर, इसको दाल का दूल्हा बोलते हैं। तो ये इस तरीके के शेप में ही बनता है, और इस तरीके के शेप में जब बनता है ना, इसमें दाल पूरी भर जाती है और जब आप खाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आज थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए जनरली मैं इस तरीके से बनाती नहीं हूँ, कट करके ही बना लेती हूँ। बट आज मेरा मूड था तो फिर मैंने एकदम तबीयत से काफ़ी टाइम लेकर के एकदम डिटेल रेसिपी बनाई। और मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल ढोकली मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं बहुत खाती हूँ और अभी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। लेकिन दाल ढोकली बने और उसके साथ चोखा ना बने, ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है। तो चोखा के लिए मैंने यहाँ पर आलू में बॉईल करके चली गई थी, चढ़ा करके चली गई थी वॉक पर। आई तो फिर उसके बाद मैंने ये सिंपल सा आलू का चोखा बनाया, जिसमें प्याज, थोड़ा सा भरा हुआ मिर्चा और नमक मसाले जो थे वो सब डाल करके मैंने बना लिया। बहुत अमेजिंग लगता है। और ये पूरा कॉम्बो ना घर में आरव को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। इवन हम नेक्स्ट डे भी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं तो फिर खाते हैं, तो वो आरव भी पूछता है कि मम्मी वो कल बनाया था, बचा है ना, मेरे लिए एक्स्ट्रा बनाया है। तो ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो जो लोग भी यूपी या बिहार साइड से होंगे वो इस रेसिपी से 100% रिलेट कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट से बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है ये। बाय द वे ये आरव की प्लेट थी और ये मेरी प्लेट थी, मैंने निकाल के रखा था और आप देख सकते हो कि मेरा ये पूरा सूख गया है, क्योंकि जैसे ही मैं खाने बैठी वैसे ही यश जो है वो बोलने लगा कि उसको पॉटी आई है। तो फिर मैं उसको बाथरूम में लेकर के गई। आजकल मतलब उसकी पॉटी ट्रेनिंग एकदम ज़ोर शोर से चल रही है, तो वो पॉटी बताता है जब, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ उसके साथ पॉटी करवाने के लिए उसको। और टाइम लग जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है और बताता भी है, तो फिर छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि रहने दो, तुम खा लो, बाद में वो कर लेगा उसी में। मैंने कहा नहीं, मेरी मेहनत चल रही है उस पर, तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ, खाना छोड़ दूँगी आज। तो फिर आधा घंटा करीब, मतलब 20-25 मिनट तो लगे ही होंगे बाथरूम में उसके साथ मैं बैठी, बातें की, खेल ली, जो भी किया। बट फाइनली उसने पॉटी वगैरह कर ली। फिर उसको फ्रेशन अप करके फिर मैं आराम से यहाँ पर बैठी हूँ। पीछे बैकग्राउंड में शार्क टैंक चल रहा है, तो वो देख रही हूँ, बातें कर रही हूँ सबसे। ये सब मतलब इस तरीके से मेरा डिनर हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना तसल्ली से खाने की होती है। और जब मुझे पसंद है, इतनी मेहनत से मैंने बनाया, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहती थी। तो आराम से सब काम धाम निपटा करके, थोड़ा ठंडा ज़रूर हो गया था बट अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इस तरीके से खा लिया। तो डिनर करने के बाद हमारा प्लान था कुल्फ़ी खाने का। तो कुल्फ़ी ये होममेड कुल्फ़ी है जो कि मम्मी ने बनाई है और इतनी ऑसम बनी है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही परफेक्ट बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी मुझे तो। अभी मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो फिर मम्मी ने ये बॉक्स भर के बनाया, और भी मतलब बनाया था। तो ये बॉक्स भर करके जो था वो टच नहीं हुआ था, खोला नहीं था किसी ने। तो फिर ये हम लोग ले करके आ गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने अभी लास्ट में हर दिन मतलब एक एक टुकड़ा ऐसे खा रहे हैं, तो 3 दिन में हमने ये ख़त्म किया है। बट इतनी ऑसम, इतनी टेस्टी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आइसक्रीम वगैरह से ज़्यादा मुझे ये वाला कुल्फ़ी जो है ना वो ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ी ये हार्ड हो गई थी, क्रिस्टलाइज हो गई थी, तो इसलिए काटने में थोड़ा ये मेहनत लग रही थी, बट खाने में इतनी बढ़िया लग रही थी। मुझे तो इवन जो क्रिस्टल्स बन गए थे ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये मम्मी ने जल्दी जल्दी बनाया था। मम्मी बता रही थी कि थोड़ा सा टाइम लेके बनाते, ब्लेंड वगैरह जो भी करते, जो भी इसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है, तो ये क्रिस्टल्स नहीं आते। बट मुझे तो, मैं सच बताऊँ तो मुझे क्रिस्टल्स इसमें और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर रहे थे इसके फ्लेवर को, टेक्स्चर को। मुझे तो बहुत पसंद आ रही थी उसके साथ में। तो ये यहाँ पर जैसी कुल्फ़ी निकाली, यश आ गया। यश को तो हर एक जगह घुसना होता है, कोई कुछ कर रहा हो तो इसे करना ही होता है। तो वो खा तो पाएगा नहीं, लेकिन उसे खाना खुद से है और वो खाने के चक्कर में फैलाता जाता है, तो ये उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये खा के आपको बताएंगे कि कैसा लगा। लेकिन सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी। अब तो ख़त्म हो चुकी है ये कुल्फ़ी, अब मम्मी कभी बनाएंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मम्मी बता रही थी कि बड़ा ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने कहा यार इतना ईजी और इतना टेस्टी है कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे बाहर का खाने का कोई इंटरेस्ट, मुझे वैसे भी मैंने पहले भी बताया कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ कुल्फ़ी मुझे पसंद है, तो कुल्फ़ी मैं खा लेती हूँ। लो थॉट प्रोसेस भी समझी, लेकिन अगर आप मेरे से
चम्मच ही पकड़ा दो ना। ले लो ले लो। सपोज आप 2% कितना आता है 10 करोड़ का? 20 लाख। आपने 20 लाख दिए, हमारे पैसे तब भी वापस नहीं आए। तो यही था आज का व्लॉग। एक्चुअली ये व्लॉग मैंने 2 पार्ट में शेयर किया है क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा 2 पार्ट में शेयर कर देती हूँ। लास्ट व्लॉग इसी का पार्ट था, उसमें मैंने आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। एक तो यश कितना बोलता है, क्या क्या बोल लेता है, कब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, उसके बारे में सारा डिस्कशन था। और दूसरा कि यश के बर्थडे की क्या प्लानिंग्स है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, लोगों को वीडियो पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट वीडियो का रिस्पांस देख करके। एनालिटिक्स भी मेरे काफ़ी अच्छे हो गए उस वीडियो की वजह से। तो आप लोग और भी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, तो मैं बहुत सारे आपकी पसंद के वीडियोज़ लाती रहूँगी, मोटिवेटेड रहूँगी, तो मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। बाय द वे, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगेन से इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पांस दीजिए, इससे मेरे एनालिटिक्स अच्छे होंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मुझे अच्छा फील होगा। तो बस ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।